आप बताइएगा, सारी सूरत हाल आपके सामने है, आप तज्जियाकार हैं, सारी सिनेरियो को देख रही हैं कि किस तरह से पॉलिटिशियंस अपना परफॉर्म कर रहे हैं। एक ही परफॉर्मेंस ही होती है इलेक्शन से पहले कि कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि बाद में जो है वो तो खैर देखी ही जाएगी, लेकिन ये इलेक्शंस की जो प्री इलेक्शंस की परफॉर्मेंस है वो बहुत मैटर करती है। तो सारे सिनेरियो में आप क्या देखती हैं कि कौन सी जमात अपनी इलेक्शन मुहिम को भरपूर तरीके से आगे लेकर चल रही है और पाकिस्तान की आने वाली पॉलिटिक्स किस तरह से होगी? देखिए, पिछले 15 मिनट में तो तकरीबन सारी जमातें ही एक्टिव थी, लेकिन हम जब अगर पिछले एक माह में देखें तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि इलेक्शंस करीब हैं और इसका कोई मोमेंटम नहीं है। ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद हमने नून लीग के अंदर से भी ये सवाल सुना कि नवाज शरीफ एक्टिव कब होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमजा शहबाज भी उतने एक्टिव नहीं है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा का जो कॉम्बिनेशन है जलसों में वो आपको सिर्फ कसूर में नज़र आया था। तो ये तो खैर PMLN की एक अंदर की डिवीज़न है जिसको मैं एड्रेस कर रही हूँ, बट ओवरऑल द पॉइंट इज़ कि जो सबसे बड़ी जमात जिसमें नवाज शरीफ ने उन्होंने एक मोमेंटम सेट किया हुआ था कि वो वापस आएंगे, अपना मंशूर देंगे, अपने वोट बैंक को एक्टिव करेंगे, उस जमात का ही ये हाल है कि वो भी सिर्फ इलेक्शन से मैक्सिमम 15 दिन पहले हमें तवातुर से उनके जलसे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें, एक पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात 9 मई के बाद उन्होंने अपनी पोजीशन तो बहुत ख़राब कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पोजीशन तो बहुत ख़राब कर ली, लेकिन इन इलेक्शंस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वो अगर कैंडिडेट्स बनेंगे तो वो इंडिपेंडेंस की तरह सामने आएंगे कोर्ट के ऑर्डर के तहत, जो बल्ले का निशान वापस लिया गया है। और इसमें अब एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो किस तरह की सियासत करेंगे। बतूल राजपूत साहिबा, एक तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो फरमानी बिल्कुल दुरुस्त फरमानी कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो बहुत सारे एक्टिव हो जाएंगे वोटर्स, लेकिन बहुत सारी चीजें जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ना हम दिखाते हैं, उन्हें दिखाने की कोशिश करते हैं और ना दिखाने की इजाजत होती है, लेकिन बहरहाल जो सोशल मीडिया पे चीजें नजर आती हैं, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद उसी तरह चीजें एक्टिवली हो रही हैं, या जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के माजी के बड़े बड़े ऐसे नाम जो हम गिनवा सकते हैं, मेहताब अब्बासी साहब है, शाहिद खान अब्बासी साहब है, मुफ्ता इस्माइल हैं, दीगर ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो जिनको राजी करने का जो टास्क है ना वो किसी को मिला और ना कोशिश की गई, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, इसीलिए मैं इंडिपेंडेंस का पॉइंट उठा रही थी, क्योंकि चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो पंजाब के अंदर, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, दोनों जमातें अपने अपने सूबों में तो भरपूर काम कर रही हैं, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बगैर कंसिडरेबल सीट्स लेना दोनों के लिए मुमकिन नहीं होगा। और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी PTI के वो जो मुनर्रिफ अरकान थे जो बाद में PMLN की तरफ चले गए लेकिन इंडिपेंडेंट्स के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, या वो लोग जो कि बल्ले के निशान पर लड़ना चाहते थे नहीं हो सका उनके लिए, वो इंडिपेंडेंट्स के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस इलेक्शंस में इंडिपेंडेंट्स का रोल कैटलिस्ट की तरह है, वो जिस जमात की तरफ जाएंगे। अब आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मैं इलेक्टेबल्स की बात नहीं करी, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करी हूँ, क्योंकि इलेक्टेबल्स का तो बड़ा वाज़े तौर पे एक सियासी सफ़र होता है कि उनका एक वोट बैंक है, वो उस जमात में ले जाएंगे। जैसे PTI में परवेज़ खटक साहब ने जब अलहदगी इख्तियार की है तो वो एक बड़ा वोट बैंक है जो उनके पास महफूज है। अब वो पार्लियामेंटेरियंस के हक में अगर आ भी जाता है तो क्या वो किसी सियासी जमात के साथ इल्हाक करेंगे, वो भी KP के अंदर बाकी जमातों के लिए, मौलाना फजल रहमान की जमात के लिए या अवामी नेशनल पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज होगा, यकीनन चैलेंज होगा। बतूल साहिबा, एक हाँ जी अनमोल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपने इंडिपेंडेंस की बात की, बेसिकली इलेक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा क्राइटेरिया है जो हम लोगों ने सेट किया हुआ है कि हम अपनी पसंदीदा लोगों को आगे लेकर आएं कि ये लोग इक़्तिदार में आकर हमारी बेहतरी के लिए सोचें। आपको लगता है जिस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरह से जो सियासी जमातें अपने अपने मंशूर को लेकर आगे फॉरवर्ड मूव कर रही हैं टुवर्ड्स इलेक्शन, आपको लगता है कि हर जमात को इंडिपेंडेंसी है कि वो पूरी तरह से इलेक्शंस के अंदर विद द फुल फ्लेज जो है वो परफॉर्म कर सके, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी जमात के लिए थोड़ी सी कह लें कि बायलैटरल साइड आ जाती है, किसी को यूनिलैटरली प्ले करना दिया जा रहा है? देखिए, जो परफॉर्मेंस की बात होती है वो तो 5 साल होते हैं। PDM के पास 16 माह थे, उससे पहले PTI के पास 3.5 ईयर्स थे अदम एतमाद से पहले, तो वो असल में होता है परफॉर्मेंस का टाइम। इलेक्शन से पहले आप सिर्फ अपने वोट बैंक को मोबिलाइज कर सकते हैं कि हमारा कैंडिडेट कौन कौन सा है, लेकिन 9 मई के बाद पाकिस्तान में ऐसी कोई भी सियासी जमात नहीं है जो अपनी पूरी ताकत से काम कर सके। उसकी वजह है कि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली सियासी जमातें बैकफुट पे आ गई हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि उस डायनामिक्स को समझना जो इस्टेब्लिशमेंट के भी अंदर है। आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में
रिपोर्टेडली हमने ये बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा था कि शायद नवाज शरीफ और उनके हामी आगे जाके शायद बड़ी सीट्स ले लें, लेकिन अब हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी अहमियत उतनी बढ़ती जा रही है। तो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात होते हैं दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो बहुत अहमियत रखते हैं कि आने वाले वक्त बतूल राजपूत साहिबा, अगर हमारे पास जितनी खबरें आ रही थी, एक तो आपको आपके इल्म में होगा, जाहिर बात इल्म तो होगा ही, क्यों नहीं होगा, लेकिन जब लंदन से नवाज शरीफ साहब आ रहे थे तो बहुत सारे बड़े बड़े प्लान थे, और फिर हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी पर भी जमीन तंग करने की कोशिशें की गई और ये कहा जा रहा था कि नून लीग जो है सिंध से भी कुछ सीट से है वो उठा लेंगी। लेकिन ये अचानक क्या लगा है कि इतनी बड़ी तब्दीली आई है कि अब नून लीग से जो बड़ी कुर्बतें थी, बड़े राब्ते थे, बड़े मजबूत किस्म के राब्ते थे एस्टैब्लिशमेंट के, अब कुछ खबरें ये आ रही हैं कि उसमें थोड़ी सी ना वो हो चुकी है, थोड़े से फासले थोड़े से बढ़ चुके हैं। ये क्या ये जब से अलीम खान और जहांगीर तरीन का दोबारा एक्टिवली नाम आ चुका है, तो क्या राब्ते उनके साथ अब मजबूत हो चुके हैं या बीच में से कोई आपको बिलावल भुट्टो भी इन नजर आ रहे हैं? जी, इसकी दो वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट के तहत सर्विस करवाए हैं, तो उसको इवन आई स्पोक टू समबडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिस्टम, तो मुझे ये पता चला कि उन्हें कोई बहुत जितना वो चाह रहे थे कि नून लीग की सपोर्ट ग्राउंड के ऊपर सामने आए, उतनी सर्विस के तहत नहीं आए। वो सर्विस जो एटलीस्ट हम टीवी पे शो नहीं कर सकते, बट दे आर विद द इंस्टीट्यूशंस। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि जो पीटीआई का वोट बैंक है उसको अट्रैक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने की कोशिश करी, और वो भी बिलावल साहब में इतना सियासी अट्रैक्शन फिलहाल मौजूद है कि वो उसको अट्रैक्ट कर सकें। अब जो पीटीआई का वोटर है वो नून लीग की दुश्मनी में देता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट, या फिर वो वाकई समझता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके हुकूक का ख्याल कर सकेगी। दोनों सूरतों में ऐसा लगता है कि वोट बैंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा। एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह है कि नून लीग की जितनी सपोर्ट उनके हामी चाह रहे थे उतनी उनको नजर नहीं आ रही, इसलिए वो चाहते हैं कि दूसरी ऑप्शंस को भी बतूल साहब ये सारी सिचुएशन देख एक और चीज अनमोल इसके साथ भी ऐड कीजिएगा ये सवाल, अगर टाइम है तो एक और चीज जो हमने देखी, एक तरफ दफा 144 कहा जा रहा है कि नाफिज है। कल जिस तरह आपने देखा जावेद हाशमी साहब के घर पर जिस तरह हल्ला बोला गया, पुलिस की जानिब से तोड़ फोड़ की गई, कन्वेंशन था वहां पे, एक तरफ पुलिस का ये मौकिफ है कि दफा 144 नाफिज है, दूसरी जानिब आपके सामने अखबार अगर पढ़ी होगी तो बड़े बड़े जलसे आपको नजर आते हैं। तो ये जो रवैया है और अब तक चल रहा है, आपको नहीं लगता कि जो वोटर है उसमें एक गुस्सा मजीद बढ़ रहा है इन जैसे हालात जब सामने आते हैं? देखिए, मैं इसका कंपैरिजन तो नहीं करना चाह रही 70 से, लेकिन सिर्फ एक एटीट्यूड की एक मिसाल मौजूद है। एक किताब है साबिक DGSPR की और एक जर्नलिस्ट भी है, मैंने कुछ देर पहले इस पर ट्वीट भी किया, और वो बिल्कुल आपके सवाल से मुताल्लिक है कि उस वक्त भी जो बांग्लादेश के लोगों ने अपना एक माइंडसेट बना लिया था, और उस वक्त लगता था कि उनकी कोई तैयारी नहीं है। और इस तरह दुनिया में और भी लोगों की मिसालें मौजूद हैं कि जब एक वोटर अपना माइंडसेट बना लेता है तो उसको किसी सोशल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती, उसको किसी सोशल कैंपेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कोई बहुत बड़ा इलेक्शन फंड नहीं चाहिए। अगर एक वोटर अपना जहन बना चुका है तो चाहे जितने सर्विस हैं, चाहे जितना पैसा आप इलेक्शन में डाल दें, एज लॉन्ग एज इलेक्शन इज ट्रांसपेरेंट, तो आपको एक सरप्राइज मिल सकता है। बट अब देखना ही होगा कि क्या पाकिस्तान का वोटर अपना जहन बना चुका है नहीं, या वो डिसइंटरेस्टेड हो गया सियासत में। यही बात है बतूल साहिबा। अब जैसे इलेक्शंस आने जा रहे हैं तो वी ऑल नो कि पीटीआई का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग से मंशूर और बड़े मजे की चीजें जो है वो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं अवाम को, हर अवामी पार्टी की जानिब से। क्या लगता है कि ये सारे मंशूर जो सामने आ रहे हैं इनके बाद, और जिस तरह से लोग पुट आउट कर रहे हैं अपने आप को इलेक्शन मुहिम के अंदर, आपको लगता है कि पीटीआई के वोट बैंक के ऊपर कुछ हद तक कोई डिक्रीजमेंट, या कुछ लोगों में ये जो मेंटालिटी डेवलप हो चुकी थी कि दिस पार्टी इज नॉट गोइंग टू बी वेरी मच लॉन्गर, तो वो एक कम हुआ है एस्पेक्ट या नहीं? देखिए, मैं ये इस पर बार बार हम काम कर चुके हैं और ये सवाल हम बार बार पूछ चुके हैं। मुझे लगता है कि पीटीआई का वोट बैंक अब तक इंटैक्ट है, वोट बैंक इंटैक्ट है, लेकिन जो उनकी एक जामे पॉलिसी होनी चाहिए एक जमात की हैसियत से, जब वो इलेक्शन डे पे सामने आएंगे तो वो मजमूई तौर पे उसकी कोई शक्ल नहीं है। क्योंकि अक्सर हलकों में 3-3, 4-4 लोग इलेक्शंस में खड़े हुए हैं और वो सब कह रहे हैं कि हम पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, तो आवाम में अगर जो उनके सपोर्टर्स हैं वो कंफ्यूज हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है पीटीआई को, क्योंकि लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता कि पीटीआई का जो हामी कैंडिडेट है या उसको पीछे से इमरान खान की या बाकी लोगों की सपोर्ट है वो कौन है, जिसकी वजह से अगर वोट बैंक इंटैक्ट है भी तो शायद वो फायदा नहीं उठा सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।